गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी फिर से हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि लाइट कट गया था। ठीक है, लाइट कटने की वजह से जो है ना, आप लोगों को हम 3 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। ठीक है, उसका हम पहले डिटेल बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि आप लोग जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं, इन सभी चीजों को आप जिस दिन पढ़ रहे हैं उसी दिन जो है आप याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा होगा। नहीं तो होगा क्या कि आज और कल में जब इसको टालने लगिएगा, सोचिएगा कि कल ही याद करेंगे। ठीक है, तो हम तो आपको एक दो दिन में एक या 2 दिन गैप करके हम आपका क्लास लेते हैं। एक दिन, 2 दिन नहीं, एक दिन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर उस दिन नहीं कीजिएगा, सोचिए कि गैप जिस दिन रहेगा उस दिन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मन में जो है ना, ठीक है, गलत चीज उत्पन्न हो जाएगा, जिसके चलते जो है, जिस कारण से जो है, ठीक है, एक दिन आपको बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा कि छोड़ो, याद क्या कर इसको। तो आप इस भ्रम में नहीं रहिएगा। ठीक है, आप डेली के चीजों को डेली को याद कीजिएगा, उसी दिन याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम पहले आपका क्वेश्चन करा दिए थे कि मनुष्य की कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इधर हम जो पहले पढ़े थे, 1 नंबर क्वेश्चन था उसको थोड़ा इस इधर हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि मनुष्य में जो है, मानव की कोशिकाओं में जो है गुण सूत्र की संख्या, गुण सूत्र गुण सूत्र की जो संख्या है वो होता है 46 गुण सूत्र को इंग्लिश में जो है क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। गुण सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। और ये 46 गो क्रोमोसोम जो है, यह 23 जोड़ा के बराबर होता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। यानी मानव के शरीर में गुण सूत्रों की जो संख्या है, ठीक है, ये 46 गो क्रोमोसोम पुरुष में भी होते हैं और 46 क्रोमोसोम स्त्री में भी होती है। ठीक है, तो यह 46 क्रोमोसोम जो है मानव शरीर में होता है, या आप कह सकते हैं कि मानव शरीर में, ठीक है, मानव के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। ठीक है, इसी गुणसूत्र से, इसी 46 गो के मिलने से जो है, 46 गो गुणसूत्र के द्वारा जो है, ठीक है, एक, ठीक है, मनुष्य जब भी अपना शारीरिक संबंध जो है बनाता है, तो उससे एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। और उस नए संतान में भी, ठीक है, 46 गो ही क्रोमोसोम होता है। यही यानी पुरुष का 23 गो आधा, 23 गो क्रोमोसोम, और स्त्री का 23 गो क्रोमोसोम। ठीक है, पूरा नहीं जाता है इसका। मान लीजिए कि अगर मेल है, ठीक है, तो मेल का 46 गो नहीं जाएगा, पूरा का पूरा नहीं जाएगा, 50% जाता है, आधा आधा क्रोमोसोम भाग लेता है। उसके बाद फीमेल है, तो फीमेल का भी जो है, फीमेल फीमेल का जो है, यह 23 गो, 46 गो में से 23 गो क्रोम जो है यह मिलता है। 23 गो क्रोमोसोम ही क्या करेगा, इसमें का 23 गो, इसमें का 23 गो मिल करके जो है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम का निर्माण करेगा और जो है एक मानव शरीर की उत्पत्ति कर देगा। चलिए आगे आइए। आगे हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है, विद्युत धारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसको सिद्ध करते हैं किससे? ए से। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? सूत्र होता है, विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटा समय। क्या होता है? आवेश बटा समय। आगे आइएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। उसके बाद होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का
एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। इसको दिखाया जाता है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद होता है प्रतिरोध के बाद आ जाइए आप विभव। विभव का जो एसआई मात्रक है वो होता है आपका वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसको दिखाते हैं V से। उसके बाद विभवांतर का, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट ही होता है। इसको भी किससे दिखाते हैं? V से। आगे आइए, पहले ये सबको इतना चीज अभी जो बताए हैं आपको, ये गुण सूत्र बताए हैं। गुण सूत्र की संख्या 46 को होता है। 46 को ही क्यों बोलते हैं? 23 जोड़ी। 40 बराबर कितना? 23 जोड़ी, ठीक है। उसके बाद यहाँ वेला लिखिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। जल्दी सबको लिखिए, ई वाला को और ई वाला को, ये सब आपको हम बताते हैं। लिख लिए? चलिए अब आइए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है, एक गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं एक सूत्र कि फोकस दूरी बराबर जो है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटा 2। फोकस दूरी को एबीसीडी के छोटा अक्षर एफ से स्विच करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर स्विच करते हैं, बटा है तो बटा हो गया, 2 है तो 2, यानी एफ बराबर हो जाएगा आर बटा 2। अब देखिएगा क्वेश्चन का आंसर हम बना रहे हैं, एफ बराबर आर बटा 2 सूत्र होता है एफ, एफ का मान हमको निकालना है तो एफ की जगह पे एफ रहने दिए, बराबर है बराबर हो गया। आर के जगह पे देखिए 20 सेंटीमीटर दिया गया है, आर के जगह पे 20 सेंटीमीटर हो गया, बटा है देखिए बटा हो गया, सॉरी यहाँ बटा है बटा हो गया, 2 है 2। 20 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो ये कई बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। यानी फोकस दूरी कितना आ गया? फोकस दूरी जो है आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? फोकस दूरी इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे ये क्वेश्चन, फिर एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगर फोकस दूरी, अगर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर, तो इसका वक्रता त्रिज्या यानी आर क्या होगा? तो फिर हम सूत्र जानते हैं कि एफ बराबर आर बाई 2। एफ का मान कितना दिया गया है? देखिए 5, तो 5 हो गया, बराबर का बराबर यह दे देंगे, बराबर का बराबर, बराबर का बराबर आर बाई 2 का आर बाई 2 हो गया। अब इस 2 से इस 5 में गुना कीजिए तो 5 गुना 10, यानी आर बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आइए, उसके बाद पूछता है इस आर, यहां देखिएगा इस सूत्र होता है एफ बराबर आर बटा 2। एफ और इस आर में, एफ और इस आर में, ठीक है, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में पूछता है अनुपात। तो देखिए यहाँ एक हम क्वेश्चन है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का क्या अनुपात होगा? अनुपात का मतलब होगा बट्टा। देखिए सूत्र क्या है? सूत्र है एफ बराबर आर बटा 2। इस 2 से एफ में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2f, आई बराबर का बराबर आर का आर। अब देखिएगा इस 2 को यहीं पे रहने देना है, एफ को जो है यहाँ भेज देना है दाहिने साइड। एफ बाएं में है, दाहिने साइड जब भेजिएगा तो गुना में इधर है, दाहिने साइड आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 2 बराबर आर बटा एफ। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं था, देखिए कुछ नहीं था तो हम दे दिए 1, यानी 2 बटा कितना हो गया 1, एफ का मान हो गया 1, आर का मान हो गया 2। तो पहले क्या दिया? फोकस दूरी, तो फोकस दूरी की जगह पे कितना रख दिए? 1 रख दिए, अनुपात है अनुपात हो गया। और वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान क्या है? वक्रता त्रिज्या, आर का मान आ गया 2, यानी 1 अनुपात 2। फोकस दूरी की, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात हो गया 1 अनुपात 2। अगर पलट देता, पहले कहा था वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या का मान लिखते 2, तब कहा था फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कहा था तब लिखते क्या? 1।
यानी 2:1। जल्दी से इसको लिखिए। एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है तो f बराबर क्या होगा। ठीक है, सूत्र होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी f बराबर r/2। ठीक है, यहाँ f बराबर r/2, f का मान f बराबर 20/20 दिया है, 20/2 बराबर f बराबर 10। इसका हो जाएगा आंसर 10। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है कि f बराबर अगर 5 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होगा। f बराबर सूत्र होता है r/2, f का मान दिया गया 5 बराबर r/2, 2 से गुना कीजिएगा 5 दूनी 10, r बराबर आ जाएगा कितना 10। ठीक है, उसके बाद इसका रिलेशन पूछना है तो बस फोकस दूरी पहले कहेगा तो फोकस दूरी लिखेंगे 1:2, अब वक्रता त्रिज्या कहेगा तो लिखेंगे 2:1। हो गया। चलिए इसको हम फिर क्लीन करते हैं, मिटाते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। तब तक मिटा रहे हैं, तब तक आप उतारते रहिए, इधर जो बचा हुआ है तब तक उतार लीजिएगा। चलिए क्लीन कर दिए बोर्ड को, आगे की हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। चलिए आइए पहले लेंस की क्षमता बराबर देखिए सूत्र क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मतलब हुआ शक्ति, लेंस जो है कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है। ठीक है, उसकी क्या क्षमता है। तो लेंस की क्षमता जो है होता है इसका सूत्र, ठीक है, 1/, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति ये होता है 1/, फोकस दूरी 1/, फोकस दूरी। ठीक है, अब आइए, अब देखिएगा फोकस दूरी को हम लोग मीटर में लिखते हैं तो हो जाएगा 1/मीटर। ठीक है, फिर देखिएगा मीटर का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसको अगर ऊपर ले जाइएगा तो लिखिएगा मीटर इनवर्स, लिखिएगा मीटर इनवर्स। ठीक है, और देखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है, एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर। चलिए ठीक है, डायो आधा प होगा, आधा पटर, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसको स्विच किया जाता है किससे, डी से। अब देखिए हमसे पूछा है लेंस की क्षमता,
ठीक है, तो अब निकालेंगे हम लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। फोकस दूरी को सूचित करते हैं किससे, एफ से, यानी 1/f लिखेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं 1/f बराबर, फोकस दूरी अगर मीटर में रहेगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। चलिए आइए अब देखिएगा, 1 बटा फोकस दूरी का मान देखिए, फोकस दूरी का मान कितना दिया है, 2 मीटर। तो लिखिए यहाँ 2 मीटर, ठीक है। अब 2 से जब भाग कीजिएगा, 2 से भाग, 1 में 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0.5। और लेंस की क्षमता का ये सही मात्रा क्या आता है, डायोप्टर, और डायोप्टर का संकेत होता है डी। क्या होता है, डी, यानी लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक होता है डायोप्टर, और डायोप्टर को स्विच करते हैं किससे, डी से, यानी डी लेंस की क्षमता जो है वो कितना हो जाएगा, 0.5 डी। अब देखिएगा दो चीज यहीं पे फंसा देगा आपको, दे देगा ऑप्शन में -0.5 डी प्लस 0.5 डी। अब प्लस और माइनस का देखिए झंझट का है, एक झंझट है कि अगर देखिए यहाँ उत्तल लेंस रहेगा, उत्तल लेंस तो मारिएगा प्लस वाला, उत्तल लेंस रहेगा, क्योंकि उत्तल लेंस से फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है, इसलिए उसका वैल्यू जो है डायोप्टर का मान जो है प्लस में आएगा। तो अगर उत्तल रहेगा, उत्तल अगर उत्तल रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा, तो अब इसका वैल्यू जो है प्लस में आएगा। देखिए कैसे, है तो एकरा के है यहाँ से हटा दीजिएगा, एकरा के आगे खींच दीजिए, देखिए प्लस बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो उत्तल लेंस में, ठीक है, लेंस की क्षमता प्लस में होती है, अवतल लेंस में माइनस में होता है, याद रखिएगा। तो ये जिसका आंसर हो जाएगा कितना, प्लस 0.5 डी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम जल से संयोग करके क्या बनाता है। सोडियम, सोडियम का संकेत होता है Na, यह जल से अभिक्रिया कर रहा है, जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। सोडियम Na जो है, सोडियम जल से अभिक्रिया कर रहा है, तो देखिए क्या बनाएगा। अब देखिएगा इस सोडियम जो है, जैसे ही यहाँ जल से इसको अभिक्रिया कराइएगा, सोडियम बहुत ही क्रियाशील होता है, ठीक है। सोडियम को जो है जलने से बचाने के लिए इस सोडियम को मिट्टी के तेल में, यानी किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। और किरोसिन को तेल के छोड़ करके, किरोसिन के तेल के छोड़ करके अगर इसको बाहर निकालिएगा, अगर कुछ भी में डाल दीजिएगा, तो इतना ना ये क्रियाशील होता है, यह जलने लगता है, ठीक है। और यह मुलायम होता है, धातु है, मुलायम होता है। और इस सोडियम को आप चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम के अलावा जो है पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं, लिथियम को भी काट सकते हैं, रुबिडियम को भी काटते हैं, ठीक है। चलिए यह देखिए, तो सोडियम, सोडियम जो है जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखिए इस H2O को लिख सकते हैं हम H और फिर OH, देख सकते हैं। अब देखिए तो इस सोडियम जो है, अब हम लोग को इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, OH को। तो इस सोडियम जो हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस ये जो बच गया H, यह बना लेगा आपका H2 गैस। इसको संतुलित कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, तो इधर वाला और इधर वाला, यानी इधर वाला पूरा और इधर वाला दोनों जो है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी सोडियम को जब जल में रखिएगा तो बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त कर देगा, रिलीज कर देगा। चलिए आगे आइए, आगे आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ऐसे ही बता देते हैं। देखिए सोडियम जो है, सोडियम, ठीक है, यह मुलायम धातु होता है, मुलायम होता है। यह सोडियम को जो है कहां डुबा के रखा जाता है,
किरोसिन तेल में, ठीक है, किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। सोडियम के जो है चाकू से आप काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। जिसे हम लोग पनीर खाते हैं, तो पनीर जो है, जिस पनीर को हम जिस तरह से चाकू से काट देते हैं बनाने के समय में, उसी तरह से आप सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को, ये सब को जो है आप चाकू से काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आते हैं आगे की दुनिया में, तब तक इसको उतार लीजिए जल्दी से ना। एक और हम क्वेश्चन बता दें इधर। चलिए 6 नंबर नीचे देखिए, 6 नंबर यहाँ देखिए, 6 नंबर कह रहा है आपका कि HNO3 जो है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ओ सॉरी, संतुलित करना है आपको। चलिए संतुलित करना है तो इसको हम बढ़िया से आपको बता देते हैं संतुलित कैसे करते हैं। इसको उतारिए, जल्दी से उतारिए। चलिए जैसे यहाँ आपका एक समीकरण है Na+H2O मिलेगा दोनों गोरा, तो बना रहा है आपका NaOH प्लस H2 गैस, ठीक है। गैस को हम लोग अपर एरो के द्वारा दिखाते हैं, यानी तीर का चिन्ह जो है बना देंगे और उसका मुड़ी जो है, सिर जो है, ठीक है, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। अवक्षेप को दिखाते हैं नीचे की तीर की ओर, तीर का चिन्ह जो है, तीर का सिर जो है वह नीचे की ओर बना देंगे इस तरह से, ऐसे अवक्षेप को दिखाते हैं। चलिए अब इसको संतुलित करना है। संतुलित का मतलब होगा बराबर कर देना है, यानी एने का जितना चीज है, ठीक है, जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु जो है इधर होना चाहिए। यानी सोडियम तत्व और हाइड्रोजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व के जितना इन्हें परमाणु है उतना ही परमाणु इधर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, संतुलित करने से पहले इसको लिखेंगे कि इसमें है क्या क्या। तो देखिए सोडियम है तो लिख देंगे Na, उसके बाद हाइड्रोजन है तो लिखिए H, उस ऑक्सीजन है तो लिखिए O, इधर देखिए सोडियम तो Na, इधर देखिए Na, O है तो O लिख दीजिए, H है इधर भी H है, इधर ही ये दोनों हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो लिख दीजिए H। हो गया। अब पहले इधर मिलाइएगा, इधर सोडियम का ए यहाँ का है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो एक है। इधर भी देखिए एक ही है, तो सोडियम आपका एक हो, इधर भी सोडियम एक हो। आगे आइए, उसके बाद देखिएगा H2, इधर H2 यहाँ दो गो है, H में दूसरे देखिए नीचे दो है, हाइड्रोजन दो गो हो गया। इधर देखिए दो गो एगो तीन गो बराबर है, इधर दो गो इधर तीन गो बराबर नहीं है, तो बराबर होगा कैसे देखिए। अगर हम यहाँ पे दो से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन में देखिए हाइड्रोजन दो गो था, दो से गुना किया, दो दूना चार, तो हाइड्रोजन हो गया आपका चार गो। अब यहाँ देखिए दो गो एगो तीन गो है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ आप दो से गुना कर लीजिए, तो दो में एच से गुना कीजिएगा तो 2H हो जाएगा, फिर दो गो और दो गो चार गो हाइड्रोजन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन चार गो, इधर भी हाइड्रोजन चार गो। लेकिन देखिए सोडियम बढ़ गया, सोडियम में दो से गुना हो गया तो इधर सोडियम हो गया कै गो, दो गो, इधर आपका एक एक है, तो इधर भी क्या करेंगे, दो से गुना करेंगे, इसको मिटा के दो लिख देंगे, हो गया। अब देखिए अब ऑक्सीजन की मिलाइए, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक में दो से गुना है तो ऑक्सीजन है आपका कै गो, दो गो। यहाँ देखिए ओ कै गो है, ओ के नीचे कुछ है नहीं है, यहाँ दो से गुना है तो यह कै गो, दो गो, हो गया, संतुलित हो गया। आगे एक और है आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, क्वेश्चन है आपका 6, कह रहा है कि समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। समीकरण दे रहा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये मिलेगा तो बनेगा आपका CaNO2 का होल ट्वाइस
NO2 NO3 सॉरी NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 H2O। अब आइए, अब देखिएगा इसका नाम है आपका नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, याद रखिएगा ये सब अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम है आपका कैल्शियम, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो हो जाएगा ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, और इसका नाम है जल। ये है आपका कैल्शियम नाइट्रेट और ये है आपका जल। अब आइए, तो जब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो कैल्शियम नाइट्रेट और जल की प्राप्ति होती है। ये है आपका अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाई है OH लगा हुआ है, तो ये है आपका क्षार। तो जब बताइएगा, पढ़े हुइएगा आप उदासीनीकरण अभिक्रिया, कि जब अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करता है तो जल और लवण का निर्माण करता है। लवण का मतलब होता है नमक, लवण का मतलब नमक, ठीक है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और CaNO3 का होल ट्वाइस जो है यह क्या है? लवण है और जल है। लेकिन हमसे ही पूछ नहीं रहा था, हमसे पूछ रहा है इसको संतुलित करना है, तो संतुलित अब करने के लिए अब हम आएंगे। देखिए यहाँ H का वो है, सॉरी पहले हाइड्रोजन है, इधर लिख दीजिए H, N है N लिख दीजिए, O है O लिख दीजिए, इधर भी O है O लिख दीजिए। उसके बाद क्या है? Ca है, तो Ca लिख दीजिए। H तो यहाँ लिखिए दिया है, O लिखा ही गया। अब इधर आइए, इधर क्या क्या है? इधर आपका Ca है, N है, उसके बाद O है, ऑक्सीजन है, फिर आपका H है। चलिए, जो जो यहाँ तत्व था उसको लिख दिए। इधर भी 4 गो तत्व, उधर भी 4 गो तत्व। आइए अब इधर देखिए, हाइड्रोजन यहां से लेके यहां तक में देखना हाइड्रोजन कई गो। यहाँ देखिए H में 2 से गुना है तो 2 गो, एगो 3 गो। इधर देखिए कई गो है, इधर 2 गो है। देखिए यहाँ H2 2 गो है कि नहीं? तो बराबर कैसे होगा? अगर हम इधर 2 गो है, अगर यहाँ 2 से गुना करते हैं 2 से, तो 2 दूना 4 4 1 5, नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। तो देखिए 2 में H से गुना किएगा 2H, और फिर यहाँ 2H, 4 गो हो गया। अब यहाँ 2 गो है तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना हो जाएगा 4 गो हो गया। अब देखिए जब 2 से यहाँ गुना किया है तो नाइट्रोजन का हो गया 2 गो, N हो गया 2 गो। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का गो है, N में देखिए 2 से गुना है, नाइट्रोजन भी इधर 2 गो, नाइट्रोजन ठीक है आपका। अब देखिए O का गो है 3, इसमें 2 से गुना है, 3 दूना 6, और फिर यहाँ O में 2 से गुना है तो 6 2 8, यानी इधर ऑक्सीजन हो गया कै गो? 8 गो, ऑक्सीजन 8 गो। इधर देखिए, इधर देखिए ऑक्सीजन का गो है, 3 में 2 से गुना है, 3 दूना 6, ओ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में 1 से गुना, तो 2 एकम 2 और 2 है 6 8, इधर भी 8 गो, ये ठीक है। अब आइए कैल्शियम पर। कैल्शियम देखिए इसके नीचे कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 गो है। यहाँ भी देखिए इसमें कुछ नीचे नहीं है और नहीं इधर है, तो कितना है कैल्शियम? 1 गो, संतुलित हो गया। यानी जब यहाँ 2 से गुना होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ जब 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका संतुलित समीकरण। जल्दी से इसको उतारिए, जल्दी उतारिए जल्दी। फास्ट उतारिए थोड़ा, बिठा दे, जल्दी बोलिए। चलिए ठीक है, सब कोई बोलिए कि हाँ मिटा दीजिए। कुछ आदमी नहीं बोलते हैं, कुछ आदमी बोलते हैं। इस सस्पिशन में हम क्या करेंगे? चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7 नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन है।
कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या क्या है, पूछ रहा है। अब आइए, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह मोसले के द्वारा दिया गया था। किस वैज्ञानिक के द्वारा? मोसले के द्वारा। ठीक है, पूछा जाएगा कितना बार पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है, कितना बार आपका एग्जाम पूछ चुका है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके द्वारा दिया गया? तो मोसले के द्वारा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी यह व्यवस्थित किया गया किस आधार पर? तो तत्वों के द्रव्यमान पर। किस पर? तत्वों के द्रव्यमान पर। यानी जो तत्व रखा जाएगा, सॉरी द्रव्यमान बोल रहे हैं, तत्वों के परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर। यानी मोसले ने अपना जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया उसमें तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रख दिया। परमाणु संख्या के मतलब हुआ पहले 1 नंबर, तब 2 नंबर पे, तब 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन आया था, 2 नंबर पे हीलियम आया था, 3 में लिथियम आया था, 4 में बेरिलियम आया था, इस तरह से। ठीक है, तो मोसले ने जो आवर्त सारणी बनाया उस आवर्त सारणी का बेस क्या रखा? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने क्या किया? आधुनिक आवर्त सारणी का डिजाइन किया, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। अब ये जब आवर्त सारणी बनाया, ठीक है, तो अपने आवर्त सारणी में जो है 2 तरह के लाइन का प्रयोग किया। एक लाइन था सीधा ऐसे ऊपर से लेके नीचा, ऐसे लाइन था, और दूसरा लाइन का इन्होंने प्रयोग किया ई वाला लाइन, ऐसे सूता हुआ। ठीक है, 2 तरह के लाइन का इन्होंने प्रयोग किया। तो जो ए वाला सीधा लाइन है, ठीक है, ऊपर से जो नीचा लाइन है, इसको कहते हैं हम लोग वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। यानी जो लाइन ऊपर से नीचा की ओर है उसको बोलते हैं वर्ग, और जो है दाहिने से बाएं की ओर है, जो दाएं से बाएं की ओर है उसको बोलते हैं हम लोग आवर्त। चलिए, इंक थोड़ा डाल रहे थे, इंक आपका देख रहे हैं धीमा उग रहा है, इंक डाल दिए। चलिए, अब आइए इधर आइए, हो गया 1 2 3 4 5, कब हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब आइए, अब जो है ऐसा ऐसा ऊपर से नीचे लाइन जो है इन्होंने कई गो खींचा था? 18 गो खंड बनाया था। यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 ऐसे करके कई गो? 18 गो। ऐसे जो है दाएं से बाएं ऐसा लाइन लिए थे कई गो? 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 से लेके 18 तक जो खींचे थे ऊपर से नीचा लाइन, इसको कहा गया क्या? वर्ग। इसको मोसले ने क्या कहा? वर्ग कहा। और ई वाला को कहा था क्या? आवर्त। इसको कहा था आवर्त। आपसे पूछा है क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी है? तो कई गो आवर्त है? तो आवर्त की संख्या है 7 गो, और वर्ग की संख्या है 18 गो। लेकिन अब भुला जाइएगा, समझे? यानी अभी तो समझ गए कि हाँ वर्ग 18 गो, आवर्त 7 गो। अभी पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन जब एग्जाम आएगा उस एग्जाम में अगर क्वेश्चन ही दे देगा तो आप कंफ्यूजन में जो गलती है मार दीजिएगा। तो उस गलती से हमको बचना है। क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप जो है कहां फंसिएगा, ठीक है, ये आपको अगर बता दिया जाए, ठीक है, इसके लिए आपको ग्लूकोज टॉनिक दे दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए आइए, अब हम टॉनिक देते हैं आपको। अब देखिए, वर्ग में देखिएगा कम अक्षर है, एगो व एगो ग। कहिएगा कि र भी है तो मान लेते हैं कि र है।
तो व र आ ग, इसमें कई गो अक्षर है? 3 गो। इसमें आइए एगो अ है, व है, र है आ त है, इसमें कई गो है? 4 गो है। आवर्त वर्ग में देखिएगा कम अक्षर वाली संख्या है तो एक मान ज्यादा है। वर्ग में कम अक्षर वाला है कि नहीं? वर्ग कम अक्षर की शब्द है तो इसकी संख्या ज्यादा है। आवर्त जो है यह ज्यादा अक्षर की, इससे ज्यादा अक्षर की यह शब्द है आवर्त, तो इसकी संख्या कम है। अब कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा। हाँ, तो यही सब हम आपको दूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि 8 नंबर CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम बताइए। इस यौगिक का प्रचलित नाम बताना है क्या है। तो सुनिए पहले, इस यौगिक का यानी CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है विरंजक चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण होता है। ठीक है, यही है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। पूछेगा कि विरंजक चूर्ण, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। इसको लिखने का बहुत तरीका है। देखिए ऐसे भी जिसे लिखा है उसे लिख देगा CaOCl2, ऐसे भी इसको लिख देगा। एक और लिखने का इसको तरीका है, लिख देगा C है तो देखिए Ca लिख देगा, O है तो O लिख देगा, Cl देखिए दुगो है तो एगो Ca लिख देगा, अगर बंद करके Cl लिख देगा, है कि नहीं। तो इसको ऐसे भी लिखिएगा, ऐसे भी लिखिएगा, तो ये दोनों जो है आपका क्या है? विरंजक चूर्ण ही है। क्या है? विरंजक चूर्ण का ही है, क्या है? रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, या CaOCl। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आइए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश की अपवर्तन के जो है ना 2 गो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के परिवर्तन के भी क्या है? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम और प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम? 2 नियम। चलिए एक क्वेश्चन आपका हो गया 9 नंबर। 10 नंबर पे आइए। 10 नंबर कह रहे हैं कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। अब आइए, दिष्ट धारा सबसे पहले कहते किसको है? दिष्ट धारा तो वैसा धारा जो एक ही दिशा में बहता है, वैसा धारा जो एक ही दिशा में बहता है उसको बोलते हैं दिष्ट धारा। वैसा धारा जो एक ही दिशा में बहता है उसको क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा जो उत्पन्न करने वाला यंत्र है, मशीन है, युक्ति है, डिवाइस है, उसका नाम पूछ रहा है कि कौन कौन सी ऐसा युक्ति है, स्रोत है जो कि दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। तो जैसे आप लोग सुने होंगे जनरेटर का नाम, जनरेटर। तो जनरेटर जो है ये आपका दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका बैटरी। बैटरी से भी जो है दिष्ट धारा की उत्पत्ति होती है। तो दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला, ठीक है, यंत्र है, डिवाइस है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं स्रोत है जनरेटर और बैटरी। ठीक है, यह सब क्या है? दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र है। दिष्ट धारा को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट करते हैं। अब आइएगा आगे क्वेश्चन एक और उठता है कि यह दिष्ट धारा जो है एक ही दिशा में बहता है। जैसे जनरेटर की धारा, अगर मान लीजिए, ठीक है, कि अगर यह तार है और इस तार से जनरेटर की धारा जा रही है, जनरेटर का करंट इससे जा रहा है। अगर मान लीजिए कि इसको अगर, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमसे अगर यह तार पकड़ा गया, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के पकड़िएगा तो समझिए रहे क्या होगा। मान लीजिए कि अनजाने में जो यह तार जो है हमसे पकड़ा गया, तो जैसे ही यह पकड़ाएगा, ठीक है, तो इससे जो है एक ही दिशा में आपका करंट फ्लो हो रहा है।
तो यह आपको जैसे ही पकड़ेगा तो ये जल्दी झटका मार के छोड़ेगा नहीं, ये आपको पकड़ ले रहेगा, ठीक है। लेकिन बिजली वाला जो है, जैसे पोल वाला जो लाइट होता है, वो पोल वाला लाइट जो है दो दिशाओं में, उसकी दिशा जो है बदलते रहती है, हर क्षण उसकी दिशा बदलती रहती है। तो वैसे धारा को बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। यानी वैसी धारा जिसकी दिशा प्रत्येक क्षण जो है बदलती रहती है, बदलती है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। वैसी धारा जिसकी दिशा जो है प्रत्येक क्षण बदलती है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसी, ठीक है। आई जब मारेगा आपको, अगर मान लीजिए कि अगर पोल वाला लाइट के संपर्क में आ गई है, तो मान लीजिए कि करंट जा रहा है, उसी समय आप इसको पकड़ लिए, तो जा रहा है, तो जाने के बाद ही फिर लौटेगा पोल वाला लाइट, तो जाने के क्रम में, जाने के समय में अगर मान लीजिए